मंदिर तो जो है ना वो खाने को देगा, वहाँ हजारों भिखारी पैदा हो जाएंगे और ये जो 200-250 लोगों का जो करोड़ों रुपए का चंदा, उससे उनके बच्चे तो IAS IPS करेंगे और हमारे वाले वहाँ घंटा बजाएंगे 400 किलो का। वो जो है ना, जो हजारों साल से इस देश के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो दगा हुआ, शिक्षा से दूर रखा, हकों से दूर रखा, आज इनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो इनको 5 किलो दाने और 2 लीटर तेल और 1 किलो चीनी दे करके सिर्फ इनको भिकमंगा बना करके ही इस्तेमाल करना। देखिए, OBC तो दिमाग से पैदल हुआ पड़ा है, उसको जो है ना अभी भी राम और श्याम में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। उनको संविधान और बाबा साहब फूले साहब में उनको अपना भविष्य या अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध में भविष्य दिखाई नहीं देता। जिस इतिहास को मिटा दिया गया और नकली इतिहास गढ़ दिया गया, जो नकली इतिहास को पढ़े बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हो गए। हम ये पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े लोग हैं। इन लोगों को अभी ये अकल नहीं आई कि जिन मंदिरों में हमारी बहन बेटियों को, हमारे शूद्रों को, हमारे लोगों को चढ़ने तक नहीं दिया गया, जिन संविधानों को ये लोग पढ़े, जिन मंदिरों को, शास्त्रों को ये पढ़े बैठे हैं, वहाँ धरती से बच्चे निकाल दिए, सूरज को वो जीव जंतु निकल गए और कान में बच्चे पैदा हो गए, मुंह से बच्चे पैदा हो गए, पैरों से बच्चे पैदा हो गए। जो लोग इन किताबों को पढ़े बैठे हैं, उनको समझाना अभी टाइम लगे। सत्ता में तभी तो आएंगे जब हिस्सेदारी देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि देश को बचाना है, स्वतंत्र वो संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो हमारे साथ आइए, गठबंधन में शामिल हो जाइए इंडिया के साथ। यही बचा सकते हैं इस संविधान को, यही बचा सकते हैं। इनको तो कितने बार मौका दिया, अब भी दे देंगे लोग मौका, ऐसी कोई बात भी ना है। हम भी मतलब मौका दे सकते हैं, लेकिन वो लोगों की वास्तविक तौर पर जो समस्याएं हैं हिस्सेदारी की, उन समस्याओं को अभी तक कांग्रेस ने 37 साल तक एक मुश्त राज किया और उसके बाद 10 साल फिर किया। अभी फिर मतलब जो है ना 5 स्टेटों में हैं सत्ता में, तो करें ना, कुछ दिखाएं लोगों को। बाकी हम ईमानदारी से जो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो करके दिखाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक कभी इंडिया, कभी NDA, ये लोग सब, इनका सबका राज देख चुके हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और इसके साथ मिले हुए भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मेरा वर्ग पार्टी, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने आज लगभग एक सहमति जताई है कि हम इकट्ठे होकर के अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे की सपोर्ट करके चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ना तो BJP जातिगत जनगणना करानी चाहती है। राहुल गांधी कह रहा है कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, 50% का पैरामीटर भी हटाऊंगा। अगर आप वाकई सही बोल रहे हैं तो अभी आपके पास समय है, लोकसभा चुनाव से पहले 5 स्टेटों में आपकी सरकार है, उनमें जातिगत जनगणना कराएं और लोगों को उसके हिसाब से टिकट दे दें। लेकिन तो कांग्रेस कह रही है कि पहले हमें वोट दीजिए, हमें सत्ता में लाइए, तब हम जनगणना कराएंगे। नहीं, अब वो सत्ता में आ भी जाएं, लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 स्टेटों में अगर वो आ गए, वो संकल्प लें कि अभी जो है ना उस अनुपात में टिकटें तो दे दें। अखिलेश जी गए थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ, उनको एक भी टिकट नहीं दी, उनको खाली हाथ भेज दिया वहां से। देखिए, जो समझौता था वो शायद इस प्रकार का है कि जिस स्टेट में जो पार्टी काम कर रही है उसको वहाँ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो वहाँ कांग्रेस काम कर रही है, तो शायद इस वजह से वो वापस आ गए होंगे। सर, OBC के लिए ज्यादा अच्छी कांग्रेस है या BJP है? काली घाट न धोली घाट, तीनों का सिर पीट। ये तो वही लोग हैं। कल 100 सांसद बीजेपी में शामिल होकर के कांग्रेस से निकल करके वही टिकट लेके सत्ता में बैठे हैं। अब उधर से पिटने वाले बात होगी तो फिर जाके कांग्रेस में टिकट ले लेंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वही लोग हैं। पहलू भी 2 नहीं है, एक ही सिक्का है और उसके पहलू भी 2 नहीं है, वही सिक्का ही चल रहा है दोनों साइड में। लेकिन OBC, मोदी जी OBC है। हाँ, वो राहुल गांधी के पास और फिर वोट बैंक कौन सा है? ऐसी वोट तो जो है ना वो बहन जी के साथ रहता है मोस्टली, और ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो है ना वो BJP में है। तो फिर उसे बैकवर्ड दिखाई देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आज दिखाई दे रहे हैं वोट से पहले। मोदी जी खुद OBC हैं सर। ये नकली OBC हैं।
और 2 साल पहले इन्होंने अपनी पार्टी अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया था बिहार और गुजरात में। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं तो फिर ये 52% बैकवर्ड क्लासेस अभी तक ये लोग क्यों इनके साथ कुठाराघात करते रहे हैं। मोदी जी का भी राज जो है ना, लगभग इतना तो आपको मालूम है ही कि मोदी जी का राज भी अब 9 साल का तो कंटिन्यू हो चुका है। इसमें देख लें कि 52% बैकवर्ड क्लासेस की केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 11% की हिस्सेदारी है। कहाँ है वो मोदी जी बैकवर्ड जो उनसे कह रहे थे कि भाई एफिडेविट देगा आया, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। नॉट क्वालिफाइड, नॉट फाउंड, काबिल नहीं है इतने ओबीसी। क्वालिफिकेशन, नो एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस झूठ बोलने का है। जितना अच्छे से वो झूठ बोल सकता है इतना हम अच्छे से सच भी नहीं बोल सकते। भाजपा कहती है कि यदि जातिवाद जनगणना कराएंगे तो जो है जातिवाद बढ़ेगा, और सबसे बड़ा जो जाति है गरीबी है देश में, वो मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो मनुवाद के जो है ना पिछलग्गू व्यक्ति हैं। सर कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिया SC ST OBC को, तो वो पार्टी बनी बसपा, सपा बनी, फिर ये मजबूत करने के लिए क्यों जा रहे हैं उसको जो जा रहे हैं अखिलेश यादव? हम इनको सत्ता में ले जा करके इनके हिस्से की नौकरियां, इनके हिस्से का इंसाफ, इनके बच्चों का रोजगार, इनके बच्चों की इंडस्ट्री, उसको उस हिसाब से जोड़ेंगे, ना कि 5 किलो दाने। लेकिन सर मंदिर बन रहा है, बड़ा काम कर रही है सरकार। हाँ, मंदिर तो जो है ना वो खाने को देगा, वहाँ हजारों भिखारी पैदा हो जाएंगे। और ये जो 200-250 लोगों का जो करोड़ों रुपए का चंदा, उससे उनके बच्चे तो IAS IPS करेंगे और हमारे वाले वहाँ घंटा बजाएंगे 400 किलो का। योगी सरकार ने पुजारियों की भर्ती निकाल दिया ऑनलाइन वेबसाइट पर। हाँ, वो पुजारियों की भर्ती निकालेगा, उसमें कोई अभी कमेटी में तो एक भी OBC का या BC का एक भी आदमी नहीं है जो मतलब उस चंदे का हकदार हो। सर आप हिंदू धर्म को बहुत निशाने पे रहते हो, आपको बहुत दुश्मन पैदा कर लिया आपने सर समाज में। मैं कोई दुश्मनों की परवाह इस बात के लिए नहीं करता। मैं जो समाज के हित में बात है मैं वही करता हूँ कि संविधान पढ़ें, बच्चों को शिक्षित करें, मनोवैज्ञानिक मत बने, वैज्ञानिक बने। आप मानसिक रोगी बन चुके हैं। सभी दलित SC ST OBC भाइयों से मेरी अपील है कि आप वैज्ञानिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर अपने देश का निर्माण करें और इन शास्त्रों की जो अंधश्रद्धा है, क्योंकि अंधश्रद्धा जब भी कोई कहेगा, देखिए आस्था पे सवाल नहीं, क्योंकि आस्था पे सवाल अगर उठेगा तो पतलून उतर जाएगी। मंच पर आप हमेशा कहते हैं कि हम जो है जो करवा चौथ है उसका जिक्र करते हैं। कल करवा चौथ है, क्या घर में कोई मना रहा है इस बार? मैं कह रहा हूं कि जो लोग अभी तक इस क्योंकि यहाँ आज बार बार चर्चा हो रही थी कि हमारी जो औरतें हैं वो अभी जो हैं उनको इस वायुमंडल, इस आभा मंडल, इस देश की राजनीति, संविधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे घर में बहुत ये हो गया कि अब दीपावली, दशहरा और ये इस तरह के आडंबर जो है ना वो छोड़ चुके हैं। तो सर वोट कैसे मिलेगा? आप इतना कोसते हैं हिंदू धर्म को। अरे मैं कोस नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ।